मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। सबसे पहले लाइट जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना है, यानी कि लाइट हमारी होती क्या है। लाइट जैसे हमने 9th में पढ़ा था कि साउंड क्या होता है। साउंड हमारा एक तरीके की एनर्जी की फॉर्म होता है। मीन्स हमारा एक तरीके की एनर्जी होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सुनने के लिए हेल्प करता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सुनने में मदद करता है। इसी तरीके से जो लाइट होती है हमारी, लाइट भी हमारी एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमें हेल्प करती है। अब जो लाइट होती है हमारी वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं, उनसे मिलकर के बनी हुई होती है। यानी कि लाइट, जैसे हमने सुना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। 3 छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सबने नाम सुने होंगे। इसी तरीके से जो फोटॉन्स होते हैं वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर के हमारी लाइट बनी हुई होती है। लाइट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, हमेशा एक सीधी लाइन में ही ट्रेवल करेगी। लाइट जो होती है, लाइट के 2 नेचर होते हैं। एक होता है आपका वेव नेचर और दूसरा होता है आपका पार्टिकल नेचर। लाइट के 2 नेचर होते हैं, यानी कि लाइट हैज ड्यूल नेचर। लाइट के 2 नेचर होते हैं, एक होता है हमारा वेव नेचर और दूसरा होता है हमारा पार्टिकल नेचर। अब यहाँ पर वेव वर्ड आ रहा है, तो वेव नेचर क्या होता है, यानी कि लाइट का जो वेव नेचर होता है वो होता क्या है। वेव से मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से है। मीन्स इस नेचर के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्मेशन में होती है। यानी कि इस नेचर के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है हमारी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्मेशन में होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कभी भी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि इनको ट्रैवल करने के लिए कभी भी किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो आपका पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो आपकी लाइट होती है, यानी कि नाम से पता चल रहा है पार्टिकल है, यानी कि किसी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई छोटा सा पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको कि लाइट जो होती है आपकी फोटोन से मिलकर बनी होती है और फोटोन भी हमारा एक तरीके का पार्टिकल ही होता है। फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो एच म्यू होती है, यानी कि एच म्यू तो सिर्फ एनर्जी, यहाँ पर एच क्या हमारा प्लांक्स कांस्टेंट होता है। जो रियल एनर्जी होती है हमारे फोटोन की वो म्यू होती है। मीन्स यहाँ पर जो आपका पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के लाइट बनी होती है, आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो इस नेचर के अकॉर्डिंग जो लाइट है आपकी वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। और इस नेचर के अकॉर्डिंग लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट जिस मीडियम से आ रही है आपकी स्मूथ सतह से या चिकनी सतह से टकराने के बाद वो उसी मीडियम में आपकी वापस लौट जाए। फॉर एग्जांपल ये हमने मान लिया प्लेन मिरर है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट का किसी एक मीडियम से आना और स्मूथ सतह से टकराने के बाद, स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद उसका उसी मीडियम में वापस लौट जाना। मीन्स यहाँ पर जो मीडियम है आपका एयर है और यहाँ पर भी जो मीडियम है आपका क्या है एयर। तो लाइट किसी एक मीडियम से आएगी और स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में क्या होगा वो वापस लौट जाएगी। ये हवा से हमारी लाइट आई, हवा से लाइट आई और स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद यानी कि मिरर से टकराने के बाद वो हवा में ही क्या हो गया वापस लौट गई, ठीक है। तो हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन सिंपल सा है कि लाइट का किसी एक मीडियम से आना और स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद उसका उसी मीडियम में वापस लौट जाना, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें ध्यान देने वाली हमारी यहाँ पर बात ये है कि वो लाइट रे, यहाँ पर नाम दे दो आप ए, ओ और बी। हमने यहाँ पर इनको नाम दे दिया हमारी लाइट रेस को ए, ओ और बी। अब वो लाइट रे, वो वाली लाइट जो आपकी स्मूथ सरफेस की तरफ आती है यानी कि इंसिडेंट होती है, यानी कि वो लाइट रे ए, ओ लाइट यहाँ पर
स्मूथ सरफेस की तरफ यानी कि मिरर की तरफ आ रही है, तो मिरर की तरफ यानी कि स्मूथ सरफेस की तरफ आने वाली लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, अब वो लाइट रे जो टकराकर वापस लौट रही है यानी कि रिफ्लेक्ट हो रही है, जब लाइट आपकी टकराकर वापस लौट रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो कौन सी लाइट होगी आपकी? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों के बीच में यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक नॉर्मल खींचा जाता है। ठीक है, ये लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल, और इस नॉर्मल को खींचने का पीछे का रीजन ये है कि हमको इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को पता करना होता है। यानी कि हमको ये पता करना होता है कि हमने लाइट किस एंगल से डाली और हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो किस एंगल से हुई। तो यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल कहेंगे, हम इसे आई से डिनोट करते हैं। ऐसे ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर नॉर्मल हमारा दोनों में कांस्टेंट है, बीच में है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल, ऐसे ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। अब इस रिफ्लेक्शन के हमारे कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल तो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई और नॉर्मल हो गया, ये तीनों आपके एक ही पॉइंट पर एक ही तल में स्थित होंगे। मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये इसका फर्स्ट रूल है। और सेकंड रूल ये है कि इसमें एंगल आई और एंगल आर हमेशा आपस में बराबर होते हैं। मतलब कहने का ये है कि रिफ्लेक्शन के भीतर आप जिस एंगल से लाइट डालते हैं, आपकी लाइट रिफ्लेक्ट भी उतने ही एंगल से होती है। मीन्स यहाँ पर अगर हम 45 के एंगल से अगर लाइट डालते हैं तो लाइट भी आपकी 45 डिग्री के एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं? रिफ्लेक्शन आपका दो तरीके के होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इर्रेगुलर दो तरीके के हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं। ये हो गया आपका रेगुलर और सेकंड आपका इर्रेगुलर। रेगुलर यानी नाम से पता चल रहा है रेगुलरिटी है, मीन्स वो रिफ्लेक्शन जो आपका एक स्मूथ सरफेस होता है, एक चिकनी सरफेस होता है, जैसा कि हमने अभी डायग्राम बनाया था। ठीक है, यानी कि वो रिफ्लेक्शन जो आपका एक स्मूथ सरफेस से हो और उसमें लाइट आपकी हर तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, उसके उस टाइप के रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। मीन्स नाम से पता चल रहा है रेगुलर मीन्स सरफेस में रेगुलरिटी है, सरफेस आपकी चिकनी है, तो वो रिफ्लेक्शन जो आपका स्मूथ सरफेस से होता है, जो रेगुलर सरफेस से होता है, उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में चारों डायरेक्शन में लाइट बराबर रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि इर्रेगुलरिटी है, यानी कि सरफेस में इर्रेगुलरिटी है। मीन्स वो रिफ्लेक्शन जिसमें आपके सरफेस में ही इर्रेगुलरिटी हो, मीन्स खुरखुरी सतह हो आपकी, जब सरफेस में आपकी इर्रेगुलरिटी होगी और उस सरफेस से आप रिफ्लेक्शन करेंगे, उस सरफेस पर आप लाइट डालेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक तरफ ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है और किसी दूसरी तरफ कम लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, मीन्स वो रिफ्लेक्शन जो आपका इर्रेगुलर सरफेस होता है, जिसमें मतलब जिस सरफेस में आपकी इर्रेगुलरिटी होती है, उस रिफ्लेक्शन को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपका जो लाइट होगी वो चारों डायरेक्शन में बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। इसमें किसी एक डायरेक्शन में पॉसिबल है कि ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो और किसी दूसरी डायरेक्शन में कम लाइट रिफ्लेक्ट हो।